कॉकरोच के अंदर हड्डी नहीं होती तो वो यहाँ पर खड़े नहीं, हम उड़ सकते हैं, हम उड़ने वाले लोग हैं, हम उड़ के इनके ऊपर कब्जा करने वाले लोग हैं, हम वैसे लोग हैं। काय का हिंदुत्व, कौन सा हिंदुत्व, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हिंदुत्व को बचाने के लिए। हिंदू सुरक्षित है, इनको प्रधानमंत्री बनाकर बैठा दिया आरएसएस ने और उसके बाद अब ये देश की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। और 2 मिनट में बोल दो कि भैया बिना मुसलमान, बिना पाकिस्तान, बिना बांग्लादेश के और देशद्रोही की बात करके दिखाए। इनकी हर दूसरी बात में मुसलमान नाम होगा, पाकिस्तानी नाम होगा, बांग्लादेश होगा, क्योंकि इनका जो है ना ये शुरू भी वहीं होते हैं और ये खत्म भी वहीं हो जाते हैं। नहीं होगी वो डरपोक, मैंने कहा ना दलाल मीडिया है। जब एक मुसलमान ने हिंदू को मार दिया सिर्फ और सिर्फ तभी कवर करेंगे, उसके अलावा भी कवर नहीं करेंगे। कोई हिंदू को मार रहा है उनके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए हिंदू जरूरी नहीं है, उनके लिए किसी भी टॉपिक में मुसलमान होना जरूरी है। बस यही इनका काम रह गया है। इस देश में अगर आपके पीछे खान मोहम्मद लगा हो तो फर्क पड़ता है, इस देश में आपके पीछे शर्मा और पंडित लगा हो तो फर्क पड़ता है। तो खुद कहते हैं देखिए मैं दलित हूँ और मैं तो दिन रात, हमारे घर में बाबा साहेब की मूर्ति है, मेरे हाथ पे टैटू भी बाबा साहेब का बना हुआ है, जिनकी वजह से हम लोग सांस ले पा रहे हैं, लड़कियां घरों से बाहर निकल पा रही हैं, पढ़ पा रही हैं, लिख पा रही है, जिसके वजह से आप लोग बाइट ले पा रहे हैं, आजाद है, आजाद घूम पा रहे हैं, जिसके वजह से हमारे सारे मौलिक अधिकार हैं। उनको अगर उनका नाम लेने पर अगर आपको एक नीला कबूतर या भीमटा बता दिया जाए तो उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है ना पीसफुली, ये अपने कुछ घटिया जो अंधभक्त हैं, जो टुच्चे मुच्चे से हैं, उनको 150 रुपए देकर बेचते हैं और फिर कहते हैं कि जाओ वहाँ पर गाली बको, जाओ वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें बोलो जिससे हुड़दंग मच सके। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंसान को पप्पू कहते हैं और एक खुद जो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बात नहीं कर सकते, वो पढ़े लिखे हैं, जिनको बात जब भी किसी नेता से बात करते हैं तो हंसी में टाल देते हैं, उनको एक इंग्लिश का वर्ड तक बोलना नहीं आता है। ये ढीठ लोग है ना, मतलब बिना रीढ़ की हड्डी के लोग है। रीढ़ की हड्डी होती ना तो ये मतलब हमारे सामने खड़े होने लायक होते हैं, रीढ़ की हड्डी के बिना लोग हैं ये। तो ये साफ पता चलता है हमें कि हमारा जितनी भी मांगे हैं वो बहुत मुश्किल है, पर हम मुश्किल के चक्कर में सड़कों पे निकले ही ना, खड़े हो ही ना। तो कहते हैं ना कि संसद आवारा हो जाती है अगर सड़कें सुनसान हो जाए तो हमें सड़कों को सुनसान नहीं रहने देना है। लेकिन आप कह रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी नहीं है कॉकरोच, तो आप लोग बोल रहे हैं कॉकरोच के अंदर हड्डी नहीं होती है। कॉकरोच के अंदर हड्डी नहीं होती तो वो यहाँ पर खड़े नहीं, हम उड़ सकते हैं, हम उड़ने वाले लोग हैं, हम उड़ के इनके ऊपर कब्जा करने वाले लोग हैं, हम वैसे लोग हैं कि उड़ के इनको इतना परेशान कर देंगे कि इनको हमारी मांगे पूरी करनी ही पड़ेगी। और ये जो बोल रहे हैं ना कि लाल ईंट वाले लोग आए, वो मैं देख रही हूँ वहाँ पर जब मैं अभी आई कि वो 5-6 लोग खड़े हैं और वही गंदे लोग जो अपने मुंह से पता नहीं गोबर उगलते हैं, मतलब बहुत ही गंदे लोग जो सिर्फ दिन रात मुसलमानों को गाली बकते हैं, कास्ट के ऊपर बात करते हैं, धर्म के ऊपर बात करते हैं, हमारे देश के युवाओं के ऊपर तो बात करी नहीं उन्होंने। हिंदुत्व को बचाने वाले लोग हैं वो लोग। हाँ, हिंदुत्व को हमें नहीं बचाना भाई, काय का हिंदुत्व, कौन सा हिंदुत्व, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हिंदुत्व को बचाने के लिए। हिंदू सुरक्षित है, ठीक है ना, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोड़ा में सरेआम चाकू मार दिया जाता है, चाकू मार दिया गया। तो जितने भी हम जिनको कॉकरोच बोला गया हम सब भाई हिंदू ही हैं, ठीक है। बहुत ही देश में मुसलमान है ही कितने, है ना। देश के सारे युवा जिनको बोला गया है वो सब हिंदू ही तो हैं, और जितने वो 5 बच्चों को मार दिया गया है वो सब हिंदू हैं। मैं ऐसे कितने केस दिखा दूं, कितने ही केस दिखा दूं, हर रोज जो केस आया वो कितने ही लोग हैं जो यहाँ पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, ठीक है ना। और कितने ही लोगों को जो मुसलमान मार रहे हैं, हिंदू को मार रहा है, तब बात नहीं होगी। और हमारे देश की मीडिया इस तरह से काम कर रहा है, ये दलाल मीडिया, कि जब भी कोई एक मुसलमान का नाम आता है तो नाम लेकर बोला जाता है, पर अगर कभी भी किसी और का नाम आता है जो नॉन मुस्लिम है उसको नाम छुपा दिया जाता है, उसकी पहचान छुपा दी जाती है। आए दिन हम केस देख रहे हैं, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें बच्चे फांसी लगा रहे हैं, वो हिंदू ही थे, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा सीबीएसई के बोर्ड के पेपर, जिनसे 12th के पेपर नहीं कराए जा रहे हैं, वो सारे बच्चे हिंदू ही हैं, उनमें कितने मुस्लिम हैं। तो ये सब हमारे देश के जितने भी युवा खड़े हैं इसमें कितने मुसलमान हैं, बहुत ही कम है। तो जितनी बुरे हालात हैं हमारे देश की, हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने नहीं आए, हम यहाँ पर इसलिए नहीं जुटे हैं कि हमें हिंदू मुसलमान से कोई फर्क पड़ता है, नहीं। हमारा मकसद ये है कि हमारी जो मांगे हैं वो बहुत पीसफुली पूरी कर दी जाए। इस आंदोलन को भी धर्म विरोधी, देश विरोधी बताया जा रहा है। देखिए, जो भी इस देश के लिए आवाज उठाएगा वो धर्म विरोधी है, वो देश विरोधी है, वो पाकिस्तानी है, वो बांग्लादेशी है। और हम खुश हैं कि देश की जनता के लिए आवाज उठाने के लिए हम अगर ऐसी बातें बोल भी रहे हैं तो हम खुश हैं। और हम अच्छी बात है कि हमें इस तरह की कम से कम देश की जनता के लिए आवाज उठा तो रहे, देश के लिए बात कर तो रहे, बहुत अच्छी बात है। और हमें कोई इस चीज से कोई डर नहीं है, हम अभी भी यहाँ पर खड़े हैं, हम आगे भी यहाँ पर खड़े होंगे। एक तो मांग आपकी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और क्या क्या मांगे हैं? देखिए, हमारी मांगे बहुत सारी है। फिलहाल हमारी ये मांगे हैं कि जो ये हमारा
शिक्षा मंत्री है जो शिक्षा मंत्री कहलाने लायक ही नहीं है। यहाँ तक कि ये तो मैं फिर भी कह रही हूँ कि अगर ये एक अनपढ़ को हटाएंगे, एक जाहिल को हटाएंगे, दूसरा भी वही बैठाएंगे। इनके तो सारे ही अनपढ़ जाहिल रेपिस्ट ही हैं, सारे नेता ही इनके ऐसे हैं। इतने साल मोदी जी पढ़े हुए, आप जाहिल अनपढ़ बता रहे हैं पार्टी को। कहाँ है उनकी डिग्री भाई, कहाँ है उनकी डिग्री? हाँ वो फेक डिग्री है, वो जो दिखा दिखा के, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंसान को पप्पू कहते हैं और एक खुद जो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बात नहीं कर सकते, वो पढ़े लिखे हैं, जिनको बात जब भी किसी नेता से बात करते हैं तो हंसी में टाल देते हैं, उनको एक इंग्लिश का वर्ड तक बोलना नहीं आता है। ये ऐसे नेता है और इसको हम बता रहे हैं कि ये पढ़े लिखे, ये होशियार नेता है। अगर ये होशियार, ये पढ़े लिखे होते ना तो देश में हमारे युवाओं जो है उनकी शिक्षा के बारे में बात कर रहे होते। सिर्फ हिंदू मुसलमान के शुरू से कच्छाधारी नेता बनकर आ गए हैं ये, लोगों को आरएसएस में चाय पिलाने वाले या आरएसएस में काम करने वाले ये इंसान, इनको प्रधानमंत्री बनाकर बैठा दिया आरएसएस ने, और उसके बाद अब ये देश की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। मतलब इतनी बुरी हालत करके रखे हुए हैं। तो हमें साफ साफ दिखता है कि देश के हालात बहुत खराब है। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करना है। यहाँ पर हमारी मांगे हैं, देश के युवाओं को रोजगार दिया जाए। आप देख रहे हैं आपकी अपनी आवाज न्यूज़ इंडिया।